अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने इनइक्वालिटीज़ पे डिस्कस किया था उसके फर्स्ट पार्ट में। आज हम इसको सेकंड पार्ट के तौर पे इसको तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कुछ सिंबल दिया हुआ है तो उसमें एक ग्रेटर देन और देन दैट विल बी द लेस देन। ठीक है, इसमें कोई एक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉल्व एंड इलस्ट्रेट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इस पर नंबर लाइन पे आपने बनाना है और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस x बाई 2। अब इसमें देखिएगा इसका जो एल्शियम है ओवरऑल आपके पास वो क्या आ रहा है, एल्शियम जो है वो 2 आ रहा है और इसको एल्शियम 2 जो है उसको आप ओवरऑल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे सिंपलीफाई हो जाएगा। और देखें आपके पास ये सारी इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है और आपके पास एट द एंड जो है जो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 11/6। और इसको क्योंकि हमने नंबर लाइन ड्रा करना है या इलिस्ट्रेट करना है तो इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 1.83। और क्योंकि ये लेस देन है तो यू हैव टू मूव ऑन लेफ्ट। ठीक है जी, ये हम ऑलरेडी जो है इसमें बात कर चुके थे, इस चीज़ को आपने ध्यान रख लेना है। जो वैल्यू है कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है इसका मतलब ये हॉलो सर्कल होता है, इट मीन्स दैट नॉट इंक्लूडेड। और अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू है वो फील्ड सर्कल होगा, इसका मतलब होता है वो इंक्लूडेड है। और उसके बाद आपके पास अगर ग्रेटर का सिंबल है देन यू हैव टू मूव टू राइट, और अगर लेस का सिंबल है तो यू हैव टू मूव टू लेफ्ट। ठीक है जी, ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, ये पास पेपर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ p व्हेन p इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ये आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और इसमें इनइक्वालिटीज़ के हवाले से आपने इसकी लाइंस ड्रा करनी है और उसके बाद हमने इसको अनशेड करना होता है। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपके पास देखें, जिस तरह पहले सबसे पहले हमने इसको क्या किया है कि जो क्वेश्चन है इसमें x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, उसको हम एक सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन बना देते हैं x इक्वल टू 1 और इनको हमने इक्वेशन बना दिया और इक्वेशंस के बाद हम इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। आगे जो है ये दी हुई है आपके पास, ये अपने लास्ट डिस्कस किया था, लाइंस दी हुई हैं, टेबल्स आपके पास बनी हुई हैं और टेबल्स बनने के बाद हम इसको क्या करेंगे जी, प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये जो फिगर्स हैं ये हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेस देन और इक्वल टू। और इसमें एक इजाफी चीज़ जो यहाँ पे आपके पास दी हुई है कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। आपने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और इसके आपने लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इधर से इसे कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये एस्टिमेटेड हैं क्योंकि ग्राफ पे नहीं बना हुआ, तो इसलिए अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। उनको हमने प्लॉट किया और उसके साथ हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया कि एस्टिमेटेड के हवाले से। ठीक है जी, तो वो उसको आपने मज़ीद इसको चेक कर लीजिएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज़ कि इसमें जब कुछ लाइंस ऐसी होती हैं या लाइंस बनी होती हैं या आपके पास उसके आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं। ठीक है, ये अभी हमने जो एग्जांपल दी है उसमें क्या था कि इक्वेशंस दी हुई थी, हमने लाइंस ड्रा की और कुछ क्वेश्चन में आपके पास लाइंस पहले से होती हैं, देन अब यू हैव टू राइट द इक्वेशंस आर इनइक्वालिटीज़। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, एक तो है यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दूसरा जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में दो जो चीज़ें हैं, एक आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये यूज़ कर सकते हैं, या दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास आती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस
x1, ठीक है जी। और इसमें देखिएगा जो ग्रेडियंट जो पॉइंट होगा आपके पास वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं y2 माइनस y1 के हिसाब से। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है आंसरिंग पोर्शन। इसको आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ग्रेटर है तो ग्रेटर में जो आंसर पोर्शन होता है वो राइट या अपवर्ड होगा, और अगर लेस का सिंबल है तो आपका जो आंसरिंग पोर्शन होगा वो लेफ़्ट या डाउनवर्ड होगा। जो हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है उसको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और उसके साथ हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है कि अनशेड किया है। और इसको जब क्वेश्चन खुद करेंगे और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो उम्मीद काफ़ी आपको बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने इनइक्वालिटीज़ पे डिस्कस किया था उसके फर्स्ट पार्ट में। आज हम इसको सेकंड पार्ट के तौर पे इसको तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कुछ सिंबल दिया हुआ है तो उसमें एक ग्रेटर देन और देन दैट विल बी द लेस देन, ठीक है। इसमें कोई एक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉल्व एंड इलस्ट्रेट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इस पर नंबर लाइन पे आपने बनाना है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x+1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस x/2। अब इसमें देखिएगा इसका जो एलशियम है ओवरऑल आपके पास वो क्या आ रहा है, एलशियम जो है वो 2 आ रहा है। और इसको एलशियम 2 जो है उसको आप ओवरऑल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे सिंपलीफाई हो जाएगा। और देखें आपके पास ये सारी इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, और आपके पास एट द एंड जो है जो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 11/6। और इसको क्योंकि नंबर लाइन ड्रा करना है या इलिस्ट्रेट करना है तो इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 1.83। और क्योंकि ये लेस देन है तो यू हैव टू मूव ऑन लेफ्ट, ठीक है जी। ये हम ऑलरेडी जो है इसमें बात कर चुके थे, इस चीज़ को आपने ध्यान रख लेना है। जो वैल्यू है कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है इसका मतलब ये हॉलो सर्कल होता है, इट मीन्स दैट नॉट इंक्लूडेड। और अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू है वो फील्ड सर्कल होगा, इसका मतलब होता है वो इंक्लूडेड है। और उसके बाद आपके पास अगर ग्रेटर का सिंबल है देन यू हैव टू मूव टू राइट, और अगर लेस का सिंबल है तो यू हैव टू मूव टू लेफ्ट, ठीक है जी। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक ये क्वेश्चन है इसको आप देखिएगा, ये पास पेपर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ p व्हेन p इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ये आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, और इसमें इनइक्वालिटीज़ के हवाले से आपने इसकी लाइंस ड्रा करनी है और उसके बाद हमने इसको अनशेड करना होता है। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपके पास देखें जिस तरह पहले सबसे पहले हमने इसको क्या किया है कि जो क्वेश्चन है इसमें x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, उसको हम एक सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन बना देते हैं x इक्वल टू 1, और इनको हमने इक्वेशन बना दिया। और इक्वेशंस के बाद हम इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। आगे जो है ये दी हुई है आपके पास, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। लाइंस दी हुई हैं, टेबल्स आपके पास बनी हुई हैं, और टेबल्स बनने के बाद हम इसको क्या करेंगे जी, प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये जो फिगर्स हैं ये हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेस देन और इक्वल टू, और इसमें एक इजाफी चीज़ जो यहाँ पे आपके पास दी हुई है कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। आपने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और इसके आपने लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इधर से इसे कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये एस्टिमेटेड है क्योंकि ग्राफ पे नहीं बना हुआ, तो इसलिए अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। उनको हमने प्लॉट किया और उसके साथ हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया कि एस्टिमेटेड के हवाले से, ठीक है जी। तो वो उसको आपने मज़ीद इसको चेक कर लीजिएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है
यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ कि इसमें जब कुछ लाइंस ऐसी होती हैं या लाइंस बनी होती हैं या आपके पास उसके आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं, ठीक है। ये अभी हमने जो एग्जांपल दी है उसमें क्या था कि इक्वेशंस दी हुई थी, हमने लाइंस ड्रा की, और कुछ क्वेश्चन में आपके पास लाइंस पहले से होती हैं, देन अब यू हैव टू राइट द इक्वेशंस आर इनइक्वालिटीज। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, एक तो है यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? राइज ओवर रन या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दूसरा जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में दो जो चीज़ें हैं, एक आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये यूज़ कर सकते हैं, या दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास आती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है जी। और इसमें देखिएगा जो ग्रेडियंट जो पॉइंट होगा आपके पास वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं y2 माइनस वाई वन के हिसाब से। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है आंसरिंग पोर्शन। इसको आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ग्रेटर है तो ग्रेटर में जो आंसर पोर्शन होता है वो राइट या अपवर्ड होगा, और अगर लेस का सिंबल है तो आपका जो आंसरिंग पोर्शन होगा वो लेफ़्ट या डाउनवर्ड होगा। जो हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है उसको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और उसके साथ हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है कि अनशेड किया है, और इसके जब क्वेश्चन खुद करेंगे और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो उम्मीद काफ़ी आपको बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।